शेख रशीद साहब हमारे साथ इस वक्त इन कॉन्वर्सेशन है, उनको प्रोग्राम में खुशामदीद भी कहती हूँ। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। अच्छा, सबसे पहले मैं ये आपसे जानना चाहूंगी कि इलेक्शन का मामला तो अदालत में जाता हुआ दिखाई दे रहा है, तो आप समझते हैं कि इलेक्शन की तारीख एक मरतबा फिर से मुअम्मा बन गई है? देखिए, तारीख का मसला तो अब सुप्रीम कोर्ट तय करेगी। सदर ने जो फैसला दिया है वो आईनी है, कानूनी है 57 के तहत। और 2 नवंबर जो है राजा सुलेमान और खोसा साहब उन्होंने शाम के प्रोग्राम में कहा कि बिल्कुल ठीक है। और जब ये नहीं करेंगे तो जाहिर है सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन की डेट देगी। बड़े अहम केसेस है, नैब का केस है, ओवरसीज पाकिस्तानी का केस है और इलेक्शन डेट का केस है। और इसी 10-15 दिन है, मैं 60-65 दिनों में सारा कुछ फैसले हो जाएंगे। अच्छा शेख रशीद साहब, क्या वजूहात आपको क्या लग रही है? हुकूमत क्यों बज़िद दिखाई दे रही है? इंतखाबात ना करवाने के हवाले से क्यों तारीख नहीं दी जा रही? ये तो बहुत सादा सा सवाल कर रही है। उनको पता है कि वो मर गए हैं सियासी तौर पर, लोग उनको वोट देने के लिए तैयार नहीं। इनके डब्बे खाली निकलने, इनको पोलिंग एजेंट नहीं मिलने, इनका सत्यानाश हो गया। ये वो इतने बच्चे तो चूचे तो नहीं है ना, इतने जिन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की हो, इतने एसेट्स बाहर खरीदे हो, इतनी गेट नंबर 4 की जूतियां चाटी हो, तो फिर ये कहना कि उनको ये समझ नहीं है, सारी समझ है उनको चोर बाजारी। ठीक है। अच्छा शेख साहब, जिस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज से जेल भरो तहरीक का आगाज करी है, भरपूर उसकी तैयारी भी हो चुकी है। आप अभी जेल से आए हैं चंद रोज पहले और अब जेल भरो तहरीक का जो आगाज है, आप भी गिरफ्तारी देने का इरादा रखते हैं? मैंने तो परसों इमरान खान को कहा था सबसे पहले मेरा नाम रखो। अच्छा। लेकिन मैं जरा शमशमे के साथ देना चाहता हूँ, 200 के साथ नहीं 2000 बंदों के साथ देना चाहता हूँ। और मैं जब गिरफ्तारी दूंगा तो वो गिरफ्तारी होगी और दुनिया देखेगी कि गिरफ्तारी कैसे दे। ठीक। अच्छा, चर्चा तो बहुत पहले से थी परवेज इलाही साहब की तहरीक इंसाफ में शमूलियत के हवाले से। कल बाकायदा ऐलान हो चुका, कल चौधरी परवेज इलाही तहरीक इंसाफ का बाकायदा हिस्सा बन गए। आप भी इमरान खान के बड़े इत्तेहादी में से एक हैं, उनके करीबी साथियों में से हैं, तो मुस्तकबिल में आप भी बाकायदा तहरीक इंसाफ में शमूलियत का? मैं तो छोटी सी सियासत करता हूँ, एक सीट की कलम तो आपके निशान पे वही करता रहा हूँ। मैं तो कोई एम्बिशियस नहीं हूँ। इमरान खान के साथ खड़ रहा हूँ चट्टान की तरह जब तक वो लड़ाई लड़ रहा है। जब हुकूमत बनती है तो उस वक्त मैं देखूंगा कि मेरा रोल क्या होना चाहिए। तो मैं तो एक सीट की सियासत करता हूँ, इसलिए किसी को मेरे पे ना कभी किसी ने मुझे कहा है, ना कहेगा, ना कहीं जरूरत है। इमरान खान के साथ हूँ, उसकी पार्टी का हिस्सा इत्यादि हूँ। ठीक है, ठीक है। शेख साहब, हमारी गुफ्तगू हुई कल शाह महमूद कुरैशी साहब से, उन्होंने भी बोला कि ये जो जेल भरो तहरीक का आगाज़ है ये एक पुरअमन होगा और अमन की सूरत हाल को यकीनी तौर पर नज़रअंदाज नहीं किया जाएगा। आप समझते हैं कि इससे जो मकासद हैं वो हासिल हो पाएंगे? हुकूमत आपको प्रेशर में इस वक्त दिखाई दे रही है इस हवाले से? देखिए, हुकूमत ने जलील और रुसवा हो गई है 10 महीनों में, ना इनका कोई आगे है कोई ना पीछे। अपने प्राइम मिनिस्टर को तो ला नहीं सके वो, जो उनका लीडर है। मरियम कहती है ये मेरी हुकूमत नहीं है, तो बताए किसकी हुकूमत है? तो शेख साहब, वो तो शर्त कह रहे हैं ना कि नवाज शरीफ साहब ने शर्त रखी हुई है कि जब तक इमरान खान को गिरफ्तार नहीं किया जाता तब तक वो वतन वापस नहीं आएंगे। गिरफ्तारियों से कुछ नहीं होता है, ऐसी क्या बातें करें। देखिए, उसने एक तारीख ये भी दी है कि फलानी तारीख से मेरी हुकूमत हुई है। इससे बड़ी बेवकूफ बयान मैंने अपनी जिंदगी में नहीं दिया जो डेट उसने दी है कि फलानी तारीख से हमारी हुकूमत हुई है। मैं तो उसको दोहरा भी नहीं सकता, क्योंकि अभी मैंने फोन लेने हैं अदारों से और अपना सामान वापस लेना है। अभी तैयारी कर रहा हूँ मरी जाने के लिए। अपना सामान उन्होंने जो बाकी जो उन्होंने रख लिया वो भी दे दें तो उनकी मेहरबानी है। अच्छा शेख साहब, मरीम नवाज शरीफ साहब की भी स्टेटमेंट सामने आई है, मैं ज़रूर कमेंट आपसे लेना चाहूँगी। वो कह रही हैं कि बहुत सारे जो पीटीआई के लोग हैं वो शामिल होना चाहते हैं मुस्लिम लीग नून में। तो आप समझते हैं कि जितनी महंगाई अब इस वक्त रूज पे पहुँच चुकी है, जो माशी बहरान है, ये स्टेटमेंट उनकी दुरुस्त है, हकीकत है, इस बात में कोई ऐसा होगा? हंसने की कोई पाबंदी नहीं है, ऐसे बयान को एंजॉय करना चाहिए। ठीक है। अच्छा, एक और धचका लगा है इस वक्त मौजूदा हुकूमत को, चेयरमैन नैब का जो इस्तीफा सामने आया, क्या कमेंट करेंगे सर? बहुत जबरदस्त मैं समझता हूँ। उन्होंने मुंह में सन्नाटेदार थप्पड़ मारा इनके, और इतने बेवकूफ हैं कि उसका इस्तीफा कबूल हुआ और साथ ही नोटिस जारी कर दिए। एक दिन की तो छुट्टी कर लो यार, 2-3 दिन की तो छुट्टी कर लो। उसका कद और बड़ा हुआ है। सुल्तान जो नाम है उनका, जो भी है आफ्ताब सुल्तान साहब, आफ्ताब सुल्तान, वो सुल्तान साबित हुआ है और ये जलील और रुसवा हुए हैं।
अच्छा, ये भी कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ साहब की ही चॉइस थे, तो जितने बाकिरदार इंसान है, अगर उनका रिकॉर्ड देखा जाए और जो वो अभी भी स्टेटमेंट उनके सामने आई कि इतने प्रेशर में काम नहीं कर सकते, तो फिर पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की तवक्कुआत किस तरह से फिर मौजूदा हुकूमत या मुस्लिम लीग नून रख सकती है, क्या कमेंट करेंगे? देखिए, लड़ाई तो बहुत गंदे माहौल में दाखिल हो चुकी है। अप्रैल बड़ा खूनी होगा, कहर ज़दा होगा, खाना जंगी होगी, लोगों के पास खाने को कुछ नहीं है, कौन देख रहा है वो। हम परेशान हैं अपने हलकों में बैठे हुए के साथ की गली में डाका पड़ गया जी। सही 5 मिनट बाद बंदा आता है कि दाद वेली के बाहर मोटरसाइकिल खड़ा करा से किया था, यहाँ से उठा के लेके आए। अब आप बताएं ना, दूध और दही की दुकानें लूटी जा रही है कि बच्चों को चाय सुबह देने के लिए दूध नहीं है, तो फिर क्या होगा, क्या सियासत होगी। ठीक। अच्छा शेख साहब, इससे पहले आपकी भी स्टेटमेंट सामने आई थी जब गिरफ्तारी आपकी अमल में लाई गई थी, तो आपने कहा था कि कुछ चीजें भी आपकी गायब हुई हैं, अब वो बाजियाब हो चुकी हैं, वो मिल चुकी हैं, कुछ बताना चाहेंगे इस हवाले से? गाड़ियां तो मैंने ले ली हैं जी, और पैसे उन्होंने कहते थे पहुंचाएंगे, अभी तक पहुंचाए नहीं। और जा रहा हूँ, आर्म्स लाइसेंस मेरे हैं, वो उन्होंने बरी में किए। जिस जगह मेरा घर है वो इस्लामाबाद के दायरे में नहीं आता, पिंडी के दायरे में आता है। टोटल डकैती की है, टोटल बदमाशी की है। और उन्होंने घड़ियां ली हैं, घड़ियां भी कह रहे हैं कि आज कल तक दे देंगे, पता नहीं, क्योंकि पुलिस ने तो बयान दे दिया कि हमने कुछ नहीं किया वहां से। जिस पुलिस के ऐसा जो खुद बदनाम जमाना लगाए गए हो, इशफाक वड़ाई टाइप के लोग, तो फिर उस मुल्क में क्या होगा। अच्छा शेख साहब, अब हम जो सियासी मंजरनामे की चूंकि गुफ्तगू कर रहे हैं, आपके अब एनालिसिस भी ले रहे हैं, कमेंट्स भी ले रहे हैं, पूरे मंजरनामे में इस वक्त आसिफ अली जरदारी साहब और मौलाना फजलुर रहमान साहब हमें काफी दिन से मंजरनामे से गायब दिखाई दे रहे हैं, कोई उनकी सियासी स्टेटमेंट भी सामने नहीं आई। तो आपको लगता है कि सारी इस वक्त जो ब्लेम गेम है, मुस्लिम लीग नून जो है वो महंगाई का भी खुमियाजा भुगत रही है, पीटीआई के साथ भी जंग में फ्रंट फुट पर है, तो आप समझते हैं कि जरदारी साहब, मौलाना फजलुर रहमान साहब इस वक्त बेहतर पोजीशन में रह गए? क्या बेहतर पोजीशन है जी, घर के भेदी लिंकड आए, उनके सारे मंसूबे गलत हो गए। डरता है आसफ बिलावल पाकिस्तान आते ही अफगानिस्तान में उसका शिद्दत से इंतजार हो रहा है कि आ जाओ, तक मक्खियां और टीकियां, बैनर लगे हुए हैं उसके। और जिस मुल्क में वो जाता है, मैं नक्शा खोल के देखता हूँ ये मुल्क है कहाँ का, मैं उसको दाद देता हूँ कि उसने ऐसे मुल्क निकाले हैं टूर करने के लिए जो मुझे नहीं पता कि उसके पड़ोस में कौन से मुल्क लगते हैं। फिर मैं बुक खोलता हूँ कि ये मुल्क कहाँ वाक़या है, यहाँ से ये बरामद होता है, निकलता कहाँ से है और तुलू कहाँ से होता है और कहाँ पे होता है। ठीक है। अच्छा शेख साहब, मरियम नवाज शरीफ साहिबा चूंकि बहुत एक्टिव हैं, आए रोज तकरीर भी कर रही है और उनकी जो तनकीद है वो बराह रास्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और खासकर इमरान खान साहब पर होती है, तो उनकी भी एक स्टेटमेंट सामने आई है। मरियम औरंगजेब साहिबा की भी एक स्टेटमेंट सामने आई है कि जो अदलिया है वो इमरान खान साहब के लिए दर्द दिल रखती है या एक सॉफ्ट कॉर्नर रखती है, आप इस पर क्या कमेंट करेंगे, कितनी हकीकत है? कोई कमेंट ना करें जी। देखें, आप टीवी लगाएं, आप सोशल मीडिया लगाएं, 13 पार्टियां इमरान खान को जिंदा रखे हुए हैं। एक यहाँ कैरल होती थी जब मैं वजीर इत्तलात था, राइटर की हेड थी, तो वो कहती थी बैड पब्लिसिटी इज आल्सो ए पब्लिसिटी। तो ये जो कुछ कह रही है इससे इमरान खान को फायदा ही हो रहा है, कोई नुकसान। अच्छा ठीक है। अच्छा, एक और अहम मामला इसके साथ साथ चल रहा है जहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जेल भरो तहरीक आज से आगाज कर रही है, चेयरमैन नैब ने इस्तीफा दे दिया है। ऐसे में ऑडियो लीक्स का भी जो मामला है उसकी भी बहुत सारी चर्चा हो रही है। राना सनाउल्लाह साहब ने कहा है कि वो जाली है या नकली है, फॉरेंसिक तो ऑब्वियसली उसकी होगी। फिर हमने देखा है कि जो ऑडियो लीक्स में सुबह सुबह उसका नाम ना ले, सवाल चेंज करें, वैसे क्या नहीं सर, कमेंट तो मैं आपसे लाजमी लेना चाहूंगी। तो वो ये कह रहे हैं कि छोड़े परे, वो उसका दिमागी तवाज़ुन देनी मरीज है, वो छोड़े परे। चलिए सर, हम उनकी बात नहीं करते, राना सनाउल्लाह साहब की बात नहीं करते, लेकिन ऑडियो लीक्स के हवाले से ऑडियो लीक्स इतनी लीक्स आम हो गई हैं कि यार लीक का जुमा बाजार बन गया। अच्छा ठीक है, चले हम माशी हालात की बात कर लेते हैं मुल्क की, कि इस वक्त जो मुल्क को माशी मुश्किलात दरपेश हैं। आप लोग दोबारा गवर्नमेंट में आएंगे, सूरत हाल इतनी आसान नहीं है। जब गवर्नमेंट छोड़ी थी जितनी थी, तो कोई मुआशी प्लान है, कोई हिकमत अमली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की? क्योंकि इस हवाले से ना तो मौजूदा हुकूमत बात कर रही है, ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बात कर रही कि अवाम को रिलीफ आखिर क्या मिलेगा। पता नहीं, मुझे ये बात करनी चाहिए कि नहीं। 2-3 दिन पहले से मेरे पास ये इत्तलात है कि पाकिस्तान के चीन से तल्लुकात खतरात हालात में दाखिल हो गए। अच्छा, और चीन की सीरियस रिजर्वेशन है, तहफ़्फ़ुज़ात हैं, बस इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता। सर, कुछ और तफसीलात इस हवाले से आप शेयर करना चाहेंगे? इत्तलात कहाँ से नहीं, मेरे क्योंकि मैं चुन लाई के वक्त से
बाद में शायद हुसैन ने मुझे रिप्लेस किया, सो मेरे उनसे बड़े जाती तल्लुकात है। ठीक है, बस इतना ही जुमला काफी है कि चीन के शदीद तो आप यही वजह समझ रहे हैं कि दोस्त ममालिक से भी कोई मदद नहीं हो पा रही है? कोई निजी थूक नहीं रहा इन पे, कोई क्या मदद आनी है। ठीक है, अच्छा हुकूमत अब मिनी बजट भी पास कर चुकी है, IMF की भी जो सारी कंडीशंस ये हैं, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। वो भी कंडीशंस भी IMF की 60 पाकिस्तान मेंबरों ने मिनी बजट पास किया, इनके अपने मेंबर भी इनके साथ नहीं है कि ऐवान का इजलास होने के लिए 86 मेंबरों का होना जरूरी है। ये सारा काम गैर आईनी और गैर कानूनी हो रहा है और धौंस और धांधली के जोर पे हो रहा है, और ये पछताएंगे जो कुछ भी हो रहा है, इसकी कीमत अदा करेंगे। ठीक ठीक। अच्छा शेख रशीद साहब, एक और मैं मामले पर आपसे कमेंट लेना चाहूंगी। कोलू से जो इतलात सामने आ रही हैं, वहाँ पर आप क्या समझते हैं कितनी नाइंसाफी हुई है? वहाँ के जो सरदार हैं वो आम लोगों पर, पब्लिक पर जिस तरीके से जुल्म सितम ही कहेंगे कि किया जा रहा है, आप भी वजीर रह चुके हैं, आपके भी मामले से सारी तमाम तर चीजें निकली होंगी, तो कोई पूछने वाला नहीं है इनको? इस मुल्क में गरीब के लिए तो ये मुल्क बतौर बड़ी जेल है, बड़े लोगों के लिए बना है। आप देखें, IMF की सदर ने कहा है कि सब्सिडी अमीरों को दी गई है और सजा गरीबों को दी गई है। ये मेरा जुमला नहीं है, ये IMF की प्रेसिडेंट का जुमला है और IMF का मसला अभी तक खटाई में है। ये लीड स्टोरी है कल के अखबारों में कि सजा गरीबों को मिली है और सब्सिडी अमीरों को मिली है, सेट बाय IMF प्रेसिडेंट। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया।